शहर के एक पुराने मगर मशहूर स्कूल में एक उस्ताद पढ़ाते थे, उस्ताद नईम। उनका चेहरा सख्त, बात कम, मगर इल्म बेमिसाल था। वो हमेशा अपने कमरे में अकेले बैठे रहते, बच्चों को सख्ती से पढ़ाते मगर कभी मुस्कुराते नहीं थे। बच्चों में अक्सर सरगोशियां होती थीं। उस्ताद नईम के चेहरे पर हमेशा उदासी क्यों रहती है? कहते हैं वो किसी को याद करते हैं जो अब नहीं रहा। किसी को कुछ मालूम न था। उनके माजी पर एक खामोश पर्दा सा पड़ा हुआ था। एक दिन का वाक्या। एक दिन स्कूल में एक नया तालिब इल्म दाखिल हुआ, अली। वो निहायत ज़हीन मगर शरारती बच्चा था। शुरू में तो वो भी उस्ताद नईम से डरता रहा, मगर रफ्ता रफ्ता उसे महसूस होने लगा कि उस्ताद नईम की सख्ती के पीछे कोई दर्द छुपा है। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो उस्ताद का राज जानकर रहेगा। छुट्टी के बाद जब स्कूल सन्नाटा सा हो गया तो अली आहिस्ता आहिस्ता उस्ताद के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ मेज पर जलती हुई मोमबत्ती की मध्यम रोशनी थी। उस्ताद नईम खामोशी से एक पुराने नोटबुक को देख रहे थे। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। अली ने देखा कि नोटबुक के ऊपर लिखा था, मेरे बेटे फहद नईम की यादें। अली का दिल कांप गया। उसने आहिस्ता से कदम पीछे खींचे और भाग गया। अगली सुबह। अगले दिन स्कूल की असेंबली में प्रिंसिपल साहब ने ऐलान किया, आज हमारे स्कूल के साबिक तालिब इल्म फहद नईम की बरसी है, जो 10 साल पहले स्कूल जाते हुए हादसे में जाँ बहक हो गए थे। पूरा स्कूल खामोश हो गया। बच्चों ने हैरत से उस्ताद नईम की तरफ देखा, जो पुरसुकून चेहरे के साथ खड़े थे, मगर उनकी आंखों में एक समंदर छुपा था। उसी लम्हे अली को सब समझ आ गया। फहद नईम वही उस्ताद का बेटा था। उस्ताद नईम रोज उन्हीं बच्चों को पढ़ाते थे जहां तभी उनका बेटा बैठा करता था। शायद इसीलिए वो सख्त भी थे और हर शागिर्द से उम्मीद रखते थे जैसे वो उनका अपना बच्चा हो। चंद दिन बाद अली ने खामोशी से एक नोटबुक खरीदी। उसके सर वर्क पर लिखा, फहद के उस्ताद के लिए जिन्होंने हमें जीना सिखाया। उसने वो नोटबुक उस्ताद के टेबल पर रख दी। जब उस्ताद नईम ने वो नोटबुक देखी तो बरसों बाद उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। उनकी आंखों में आंसू थे मगर दिल में सुकून। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मेरे बेटे आज भी मेरे पास हैं, इन सब की शक्ल में जिन्हें